स्वागत है एक नए सेशन में जिसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है कि परसेंटेज मीन्स पर 100 और एनी 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या प्रति 100। यानी अगर आप बात करें परसेंटेज का, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 से कंपेयर करना। यानी 1% अगर कहोगे तो 1% का मतलब हुआ 1/100 यानी 1/100। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। सीधी सीधी ध्यान रखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा परसेंटेज, तो जहाँ पे परसेंटेज लगा हो तो देखना ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका बन जाएगा। इसको एक स्ट्रेट लाइन कर दो और ये जो है 0000 नीचे लगा दो। यानी परसेंटेज का मतलब ही हो गया डिनोमिनेटर में 100। बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम कुछ बेसिक इसका कंसेप्ट समझे, रूल समझे जो आप कहिए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि कन्वर्ट परसेंट एज अ फ्रैक्शन। मतलब पहला रूल आपका क्या कहा कि जो भी परसेंटेज में वैल्यू दे उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। एकदम ध्यान से आप समझिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 रूल है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो परसेंटेज को लाना है फ्रैक्शन में। यहाँ देखना, अगर एग्जाम्पल में दे दे 5%, यानी इसका नंबर में वैल्यू कितना आएगा, तो आपको बता रखा गया है 5 का 5 रख दो। और परसेंट का मतलब भी होता है बाई 100, यानी परसेंट का मतलब भी हो गया, इसका मतलब हो गया बाई, यहाँ पे आ गया, और ये डबल डॉट का मतलब 00। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 20 टाइम्स कट जाएगा, यानी 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/20। समझ गए होंगे आप। कोई भी फ्रैक्शन हो, किसी टाइप का हो, अगर आप देख लो 12 होल 1/2%, तो सबसे पहले ये परसेंट में है, ये परसेंट में है वैल्यू, ठीक है, ये भी परसेंट में है। इसको किस में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 12 होल 1/2 को आप लिखते हैं 12 2 24 और 1 25/2%। इसको अगर आप सॉल्व करें नंबर में तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको। 25/2 परसेंटेज का भी मतलब होता है 1/100। सॉल्व करिएगा, 25 को 4 बार कैंसिल कीजिएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी 1/8 आंसर आ जाएगा। यानी जो भी परसेंटेज वैल्यू दे तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखा है, टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सीधा सीधी हम उस नंबर में डिवाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंटेज हमारा चेंज हो जाएगा। एंड रिमूव साइन परसेंटेज, और हम परसेंटेज के साइन को रिमूव कर सकते हैं। एकदम अच्छे तरीके से समझे होंगे हम लोग। अब दूसरा समझते हैं। दूसरे में अब हमको उल्टा उसका जस्ट रिवर्स फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। अब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे और उसको कहे कि आप उसको परसेंटेज में चेंज करें, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। तो डेफिनेशन क्या कहता है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड अप्लाई द परसेंट साइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा कि कोई भी नंबर हो, नंबर को अगर हमें परसेंट में चेंज करना हो, नंबर को किस में चेंज करना हो, परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, नंबर में डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। उल्टा करें, ठीक है। चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कहे कि 25 जो है, 25 को कितना परसेंट लिख सकते हैं आप, तो 25 को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। इसको परसेंटेज में क्या लिखे, तो कुछ नहीं करे, 25 में 100 से मल्टीप्लाई करे, मतलब ये परसेंटेज का साइन दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहे 5 को परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे आप, 5 को परसेंटेज में लिखना है तो 5
हमने बार बार कह रहे कि मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, 100 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 500 जो कि परसेंटेज में आएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1/4 को कन्वर्ट करें किस में, तो परसेंट में, तो जैसे ही 1/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, हमारा परसेंट में वैल्यू आएगा, क्रॉस करेंगे 25 से कैंसिल होगा, यानी 1/4 को आप लिख सकते हो 25%। समझे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पे भी हम सॉल्व करेंगे। अभी सीधा हम समझे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले कैसे। तो परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करेंगे, और परसेंटेज को ब्रेक, जैसे पहला पढ़ा था परसेंटेज को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड करेंगे, जस्ट उल्टा होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसका रूल समझे। तो नेक्स्ट रूल में क्या कहता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं कि रेट परसेंट निकाले, क्या निकाले, तो रेट परसेंट निकाले। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पहले पे देखें, तो पहले में क्वेश्चन बनेगा कैसे वो देख ले। अगर इनिशियल में यानी पहले वैल्यू आपकी थी 100, अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, मान लो कुछ भी 120, बाद में सेकेंड पार्ट में 120 वैल्यू हो गई, दोनों समझेंगे। ठीक है, तो रेट परसेंट, कितना रेट परसेंट हुआ, तो कहेंगे क्या कि इन 120 हो गई, तो आप इसको इजीली कह सकते हैं यहाँ रिजल्ट बाय ओरिजिनल बाय इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आएगा। इंक्रीजमेंट का होता है इंक्रीज जो किया बाय ओरिजिनल इंटू 100, डिक्रीज का डिक्रीज ओरिजिनल इंटू 100। अब यहाँ समझो, पहले नंबर 100 था, अब हो गया 120, कितने का इंक्रीज कर गया जी, तो 20 रुपीज़ का, 20 का इंक्रीज कर गया। आप यहाँ समझ लो 20 का इंक्रीज कर गया, कितने का, तो इंक्रीज हुआ 20 का। तो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू बताएं आप। तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है सबसे पहले इंक्रीज, यहाँ देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो इंक्रीज कितने का हुआ 20 से। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो कंपेयर करते हैं, तो 20 बढ़ गया, 20 बढ़ा किससे, तो जब भी बढ़ेगा तो ओरिजिनल नंबर से बढ़ेगा, मतलब पहले वाले से बढ़ेगा, तो 20 बढ़ा किससे, तो 100 से, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। अब सीधे सीधे समझना, अगर 100 से कंपेयर हो तो 100 से जितना बढ़ रहा है उतना ही परसेंटेज, क्योंकि 100 से ही परसेंटेज को हम कंपेयर करते हैं। अब हम दूसरा देखें डिक्रीज का, तो डिक्रीज पे भी देख लें हम लोग। अगर ओरिजिनल अगर लिख दें आप, ओरिजिनल में आपका नंबर 80 है, कोई दिक्कत नहीं, और नया नंबर आपका हो गया क्या, नया नंबर हो गया 100, तब आप कितना बढ़ गया जी 20। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे ये इंक्रीज़ कर रहा है 20, लेकिन अगर आप कहोगे कि ये 20% इंक्रीज, अगर इसी को कहें हम कि ये 20% का इंक्रीजमेंट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो 80 से हो रहा है। तो हम फार्मूला देखेंगे परसेंट इंक्रीज का, तो परसेंट इंक्रीज का फार्मूला आता है इंक्रीज 20 का बटे इनिशियल मतलब बढ़ा किससे, तो 80 से कंपेयर करेंगे इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 20 से 4 बार में, और ये हो जाएगा 25 बार में, यानी कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हो गया, तो 25% का इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको डिक्रीज पे देखें, डिक्रीज इसमें देखें, तो अगर हमारा ओरिजिनल वैल्यू 100 बने, है ना, और न्यू वैल्यू 80 बन जाता है, तो हम यहाँ देखें पहले 100 था, अब 80 हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, तो 20 का। आपसे पूछा जाए परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला देख लेंगे, डिक्रीज़ बाय ओरिजिनल इंटू 100, मतलब डिक्रीज़ हुआ 20 का, ओरिजिनल है आपका 100 इंटू 100 करेंगे आप, तो आप सीधे बता सकते हैं 20% का डिक्रीज़ बन गया। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें इसी टाइप में कि डिक्रीज़ निकालने का तरीका, तो अगर हम ओरिजिनल नंबर मान लीजिए 120 ले लें और डिक्रीज़ होके 100 हो गया, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई पहले था 100 अब हो गया, पहले था 120 अब हो गया 100, मतलब डिक्रीज़ कितने का हो गया, तो आप कहेंगे डिक्रीज़ 20 का। हम आपसे पूछे कि परसेंटेज डिक्रीज बता दो, तो परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज बाय ओरिजिनल। अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल 120 है, क्योंकि ओरिजिनल होता है ये जिससे कम हो रहा है या फिर जिससे ज़्यादा हो रहा है, इंटू
फार्मूले का 100 करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, 2 से 6 टाइम्स में 2 से काट दोगे, 3 2 जा और 5 2 जा 50, यानी अब आपका जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 50/3%। इसी को आप लिख सकते हो क्या, 16 होल 2/3% का डिक्रीज हो गया। समझ गए होंगे आप, यानी परसेंटेज निकालने का फार्मूला देख लेंगे आप। कभी भी आप ये मत कहना कि 20 घट गया तो 20% का ही होगा, हम ओरिजिनल को देखेंगे। अगर ओरिजिनल 100 पे कंपेयर है तो जितना है उतना ही परसेंटेज का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बनेगा। हम ये चीज़ समझे होंगे। चलिए, अब यही थोड़े थोड़े जो आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले या फिर इम्पॉर्टेंट जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना था वो आपकी कॉन्सेप्ट थी। आगे हम कुछ क्वेश्चंस और आपके बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे और उसमें जो भी आपका नया फार्मूला अप्लाई हो साथ साथ देखते चलेंगे। बढ़ते हैं बुक की तरफ, आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ 0.4, यानी 0.4 को आपको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंट में। आपको बताया गया है जब भी नंबर को परसेंट में लाना है तो हम क्या करते हैं, इंटू 100। कुछ मत कीजिए, 0.4 को इंटू 100 कर दीजिए। आप देखेंगे तो आप अगर ईजिली सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 4 10 40%। इसको, इस नंबर को आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन। पहला रूल आपको बता दिया गया था कि नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, इजी तरीके से पहला क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें, दूसरे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो नंबर को या फिर फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉरी परसेंटेज नंबर को नंबर में बदलना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जब भी परसेंटेज है 22 होल 1/2% वैल्यू है, 22 होल 1/2, उसको फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो 22 दूना 44 45/2%। जहाँ परसेंटेज लगा हो तो इसका मतलब होता है इंटू 1/100 नंबर में चेंज हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 5 9 जा 5 2 जा, यानी आप सॉल्व करोगे तो 9/40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। समझे होंगे, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। थर्ड में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू 7/2% ऑफ 80। चलिए, तो 7/2 को 7/2 रखें, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ऑफ का भी मतलब होता है इंटू, और 80 को 80 कर दे। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 40 टाइम्स में, 1 0 to 1 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 2 14/5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 सेम थर्ड जैसा है, कहता है फाइंड 125% ऑफ 64। सॉल्व करें, 125 को 125 रख दे, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, और 64 को 64। सॉल्व करिएगा आप तो आप देखिएगा 25 से कैंसिल कर दो, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। ठीक है, अब 4 से कितना टाइम्स कटेगा, 16 टाइम्स, यानी 16 पंचे 80, जहाँ 80 दिखेगा वो आपका ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। यानी ये हो गया 16 और ये हो गया 5, दोनों का मल्टीपल होगा 16 × 5, मतलब आपका आंसर हो गया 80। समझे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना क्या है आप पढ़ेंगे तो कहता है 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। देखिए 36 के बारे में पूछ रहा है और कंपेयर किससे कर रहा है, 144 से। देखो वैल्यू पूछ रही है 36 की और कंपेयर कर रहा है 144 से। तो जब भी इस टाइप में परसेंटेज पूछे
तो जो नंबर बाई ओरिजिनल मतलब जिससे कंपेयर करें वो इंटू 100। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 36 का तो 36 ऊपर रख देंगे, कंपेयर कर रहा है 144 से तो 144 नीचे इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर बन के आएगा, वही आएगा परसेंटेज में। परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100, इसीलिए हमने परसेंटेज में लाना है तो किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब आप देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए 12 से कैंसिल कर दे, 12 जा 144 होता है और 12 3 जा 36, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 से 25 बार में 3 से 3 कट गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25% का। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। कटाने का आपका अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन 5 की तरह। देखिए 5 की तरह ये 6 क्वेश्चन है, तो 6 में कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 60। 80 का कितना परसेंट 16 है। कंपेयर किससे किया 80 से, और किसके बारे में पूछ रहा है 16। ये 16 जो है 80 का कितना परसेंट है, तो वैल्यू पूछ रही है 16 की और कंपेयर कर रहा है 80 से, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर दो आप, 10 से 10, 8 से 2 बार में, यानी आपका 2 दहाई 20% आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ गए होंगे आप लोग 6 का 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। इस सब क्वेश्चन में करना ही कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला काम करो क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन अगर पढ़ के आपको समझ में आता है मतलब आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहता है इफ़ 23% ऑफ ए इज़ 46। क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है क्या कि 23% ऑफ ए इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। 23 को 23 लिखते हैं हम। परसेंट का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ए को ए रखेंगे, यही ए की वैल्यू चाहिए, इंटू 46 इज इक्वल टू। चलिए हमको जिसका वैल्यू चाहिए उसको एक साइड अकेला रखेंगे, तो इधर ए रखें, बाकी सबको साइड चेंज कर दें। तो ये 23 ऊपर है, इसको ऐसे कर सकते हो आप, 23 ऊपर है, ये 46 इधर है ही, ठीक है। तो जो इधर न्यूमरेटर में है वो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो इधर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी 1 ऊपर 100 ऊपर। सॉल्व करें आप, और ये 23 जो है ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। आप देखोगे तो 23 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 23 2 जा 46, और 2 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 200। कहाँ है ये 200, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमने क्वेश्चन बना लिया। इसको सॉल्व करने का तरीका तो सबको आता है भाई। परसेंट का मतलब बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, ए का वैल्यू निकालना है, ए को रख देंगे, ए को सिंगल एक तरफ रखेंगे, बाकी को उस साइड भेजे तो क्या होगा, सबका साइड साइन चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें, ये समझ गए होंगे। 8 को सॉल्व करें अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से बनेगा, देखना। 35% ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62, ये 262 कर देना। चलो अब हम देखें तो 35% की वैल्यू होती है 35 के 35%, का वैल्यू इंटू 1/100, ऑफ का मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/4 को 3/4 लिखेंगे आप, ऑफ का मतलब इंटू 48 और प्लस का मतलब 62। नेक्स्ट बढ़े तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, आप थोड़ा एक और स्टेप सॉल्व कर लो, इसको लिख सकते हो 35/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप पहले इंटू का साइन करते हैं तो इंटू का कर लो भाई, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये हो गया 12, ये 12 हो गया, तो 12 या 36 आ गया, अब प्लस 62। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो x इधर रख दो, इन इज इक्वल टू कर दो, 36 में 62 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 6 3 9 98, और ये वाला जो उधर जाएगा तो ये नीचे है तो ऊपर, 100 नीचे है तो ऊपर,
और 35 ऊपर है तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, अब 5 2 जा 10, 20 टाइम्स कट गया। फिर देखिए 7 से 98 कटता है तो देख लेते हैं, 7 से कट जाता है, 7 1 जा 7, 2 रह गया और 7 चौके 28 14, यानी इधर का 14 बच गया, इधर का 20 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28, 280 आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। देखो ये आपको बनाने की ज़रूरत है, बाकी तो आप सॉल्व करने आपको आता ही है, ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 5 होल 1/2 ऑफ 240 इज इक्वल टू 150% ऑफ x। सॉल्व करिए। 5 होल 1/2 को क्या लिखोगे, 5 दूनी 10 1 11/2, ऑफ का मतलब इनटू होता है, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 150 को 150 लिखोगे आप, परसेंट का मतलब होता है बाई 100 कर दिया, ऑफ का मतलब होता है इनटू और x के जगह पे x, हमको अब इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर दो, कुछ मत करो भाई। 11/2 को 11/2 रहने दो, 240 को 240 रहने दो, बाकी इस सब को इधर ले आइए। तो ये 150 ऊपर है तो 150 नीचे आ जाएगा। चलिए 100 नीचे है तो 100 ऊपर चला जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, इधर x आ गया। जो इसको सॉल्व करके आएगा वही हमारा x का वैल्यू आएगा। यहाँ देखना, जो इसको सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का, जो वैल्यू आएगा वही हमारा x का आ जाएगा। अब आप देखें तो सॉल्व करने का तरीका तो बड़ा इजी है, लेकिन देखिए कैसे। 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से 8 3 जा, यानी 11 8 88, और एक 0 का 0, मतलब 880 आपको जहाँ दिखेगा वो आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझे, लैंग्वेज है थोड़ा। इन स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट। आपका जो स्कूल है उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, तो 1200 कर दिया टोटल स्टूडेंट। इफ़ द परसेंट ऑफ बॉयज़, देखो तो स्कूल में या तो बॉयज़ होंगे, बॉयज़ हैं, और गर्ल्स होंगी। एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ हम गर्ल्स लिख लेंगे, ठीक है। तो कहता है इफ़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज दे रखा है कि 60% जो हैं वो बॉयज़ हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर में पूछ रहा है। सबसे पहले देखो तो नंबर में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 1200, ठीक है। और नंबर में अगर परसेंटेज का बात करो तो हमेशा परसेंटेज जो होता है वो 100 का होता है। मतलब अगर हम कहें तो टोटल बच्चे परसेंटेज में कितने हैं, तो 100%। टोटल बच्चे परसेंटेज में कितने, तो 100। 100 में 60% बॉयज़ हो गए, तो 100 में 60 लड़के, तो लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा, 40% का। समझ गए होंगे आप लोग। अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंट में, ये नंबर में है, ये नंबर में है, यहाँ पे परसेंट में बात करें तो परसेंट में टोटल 100 का होता है, जिसमें बॉयज़ कह दिया 60% का, तो गर्ल्स कितने होंगे, 40% गर्ल्स होंगी। तो किसका 40%, तो नंबर का। तो यहाँ से अगर आप सीधे निकाल दो 1200 का 40% जो होगा वो कौन होंगी, बॉयज़ गर्ल्स होंगी। आप सॉल्व करोगे 00 00, 12 चौके 48, यानी 480 क्या होंगी, गर्ल्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बॉयज़ पूछेगा तो 1200 का 60%, यानी बॉयज़ का अगर वैल्यू पूछे तो 1200 ऑफ 60%, 60 अब बाई 100 आप कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 12 छक 72, यानी 720 जो होगा वो क्या होगा, 720 जो होगा वो बॉयज़ हो जाएंगे। टोटल सम करोगे 1200 आना ही आना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। देखो जैसा 10 वैसा 11, सेम क्वेश्चन है। अब एक गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं, तो टोटल पेड़ कितने लगे हुए हैं भाई, तो टोटल अगर हम पेड़ की चर्चा करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में टोटल जो पेड़ है, ये देखो टोटल कितने हैं,
तो टोटल जो है वो 2000 पेड़ हमने लगा रखा है, 2000। अब इन 2000 पेड़ में है क्या, तो कुछ मैंगो के हैं, तो कितने, तो 12% जो पेड़ है वो मैंगो के हैं। चलिए, और क्या है, लेमन के पेड़ लगे हुए हैं, कितने, तो 18% लेमन है। एंड रेस्ट आर ऑरेंज, और जो भी बाकी का है वो किसका पेड़ है, ऑरेंज का। हमारा टोटल वैल्यू जो है वो नंबर में दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दिया है, नंबर में है, परसेंटेज में है। हमेशा मान लो टोटल जो होगा परसेंट में वो हमेशा 100 होता है। तो हम टोटल क्या मान लें, परसेंट में 100% मान लेते हैं। 100 में 12% आम के पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के 18%, इन दोनों का सम करोगे तो आम और नींबू मिला के 30% पेड़ हो गए। 100 में 30% ये दोनों बन गए, तो बाकी जो बचेगा वो ऑरेंज का, तो 100 में 30 घट गया, मतलब 70% जो पेड़ होंगे वो किसके होंगे, ऑरेंज के होंगे। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। सही सी बात है, 2000 का 70% निकाल दो, 2000 का 70% आप निकाल दो, वही आपका क्या है, ऑरेंज बन जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया ये आपका, और 7 2 14, और 00 का 00, यानी 1400। ऑप्शन नंबर ए, 1400 पेड़ जो होंगे वो किसके होंगे, ऑरेंज के। आपसे लेमन का पूछे तो वैसे ही करोगे, 2000 का 18% निकाल दो, लेमन निकल जाएगा। मैंगो का पूछेगा, 2000 का 12% निकाल दो, मैंगो का निकल जाएगा। सबको अगर सम करोगे तो हमेशा 2000 के बराबर ही आएगा। इस टाइप को क्वेश्चन को हम समझ गए होंगे। 10 भी वैसा ही था, 11 भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एक और चीज़ बढ़ा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि राधा अर्न 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इफ सी अर्न 187 रुपीज़, देन हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट। देखिए, राधा जो है अर्न करती है कितना, सबसे पहले समझे कि सबसे पहले आप इन्वेस्ट करोगे। क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे। अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा कैसे, इन्वेस्ट करेंगे तब होगा आपको अर्न। ठीक है, चलिए, हमने कितना इन्वेस्ट किया हमको पता ही नहीं है, आप इसको दूसरे ऐसी तरह इन्वेस्ट कितना किया नहीं पता, तो हम आप मान ले कि आपने इन्वेस्ट किया 100%। कितना इन्वेस्ट किया, 100% इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या कहता है कि 20 अर्न करती है 22%, 22% क्या की, अर्न की। ठीक है, ये परसेंट में है, ये सारे के सारे परसेंट में है। क्वेश्चन में क्या कहा कि रुपीज़ में इसी 22%, अर्न कितना की, 22%, लेकिन फिर क्या कहा कि सी अर्न 187 रुपीज़ अर्न करती है। तो अगर हम परसेंटेज में कहें तो 22%, और रुपीज़ में कहें तो 187। ठीक है, तो कहता है हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट। अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप सीधी कर सकते हैं कि 22% का वैल्यू कितना है, ए 187। हमको 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को 100% मान रखा है। जो 100% की वैल्यू आएगी वही हमारा इन्वेस्टमेंट पैसा में आएगा। तो 187 बाई 22 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, एकदम इजी है। 22 से 11 से कटा दो भाई, 11 दूनी 22, 11 1 और 7, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी 17 गुने 50, यानी 17 पचे 85, 850 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने करा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। इन्वेस्टमेंट पता नहीं है तो जब भी आप करो तो मान लो इन्वेस्टमेंट को परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं, इजी तरीके से बनेगा। 100 में 22% का अर्न कमाया, जो कि इसी 22% को रुपीज़ में 187 दे रखा है। 22% का वैल्यू 187, तो 100% जो आएगी वही हमारा क्या निकल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। 850 रुपया इन्वेस्ट किया, 22% 187 रुपया उन्होंने अर्न कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 को सॉल्व करें। ये तो इजी क्वेश्चन था 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडिया पाकिस्तान वार आ गया। अब कहता है इंडियंस आर्मी इज़ 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी है और इधर पाकिस्तान की आर्मी, जाहिर सी बात है। चलिए,
कहता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है 40% ज़्यादा है किससे, पाकिस्तान की आर्मी से। वो तो होगा ही। तो हम मान लें पाकिस्तान की आर्मी पता ही नहीं है कितनी है, तो सबसे पहले आप मान लोगे जिससे दिया हुआ, कंपेयर किससे कर रहा है, पाकिस्तान से हम कंपेयर कर रहे हैं अपना, तो पाकिस्तान को का पता होना चाहिए तब ना कंपेयर करेंगे। तो पाकिस्तान का हमने मान लिया 100% उनकी आर्मी थी, हमारी 40% ज़्यादा, तो 100 का 40% 40 होता है, मतलब हमारी आर्मी कितनी हो जाएगी इंडियन की, 140%। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करें आप देख लेना। रिड्यूस करने का मतलब इसको घटा दो, 0, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, मतलब उनकी आर्मी 5 थी तो हमारी आर्मी 7 थी। ये रेशियो में हमने बदल दिया इसको, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। फिर कहता है पाकिस्तान है 1,50,000 सोल्जर्स। पाकिस्तान के पास कितने सोल्जर हैं, तो पाकिस्तान के पास एक्चुअल वैल्यू जो दिए रखा है 1,50,000 सोल्जर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर, तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा होगा। अब देखिए रेशियो में हमारा कितना वैल्यू आया, 5 का वैल्यू कितना है, 1,50,000। तो अगर आप सॉल्व करें तो आप लिखोगे क्या, 5 की जो वैल्यू है वह इतनी है, तो हमारी आर्मी कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1,50,000 बाई 5 इंटू 7 कर देंगे आप, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार में कटेगा, 7 या 21, मतलब 2,10,000 हमारी आर्मी बनेगी। सॉल्व कर लेंगे, ये रेशियो से सॉल्व हो गया। आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसे सॉल्व करो कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी, यहाँ देख लो ये हमने 100 लिया 100%, तो ये कितना हो गया 140%, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू है 15, ये 1,50,000, ठीक है। तो 140% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, 1,50,000 बाई 100 इंटू 14, सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, और 14 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगा। ये भी एक तरीका सही है, या फिर इसको रिड्यूस करके सॉल्व कर लो, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहता है, अ टाउन पॉपुलेशन इज 2 लाख, 2 लाख है ना, 2 लाख। एक टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख, ठीक है, सही है। चलिए अब इसमें क्या है, ये नंबर्स में पॉपुलेशन है। अब आपसे कहता है परसेंटेज में, परसेंटेज में इसमें मेल कितने हैं, तो 40% आर मेल। फिर कहा कि फीमेल भी हैं, फीमेल कितनी है, तो फीमेल है 30%। चलिए फिर क्या कहता है, चिल्ड्रन भी है भाई, चिल्ड्रन कितने हैं, तो रेस्ट आर चिल्ड्रन। अब बताइए परसेंटेज में जब भी हम टोटल लेते हैं तो टोटल कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। तो 100% में 40 हो गए मेल, 30 हो गए फीमेल, यानी दोनों मिला के 70। तो बच्चे कितने रहे होंगे जी, ये भी 30% रहे होंगे, तब ना 40 मेल 30 फीमेल 70, तो 30 चिल्ड्रन, टोटल 100% का हमारा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो कितने चिल्ड्रन है, 30%, किसका, तो टोटल का, टोटल का है ना 30%, आप निकाल दो, 2 लाख का 30% जो आएगा वही चिल्ड्रन बन जाएंगे आपके। हमको चिल्ड्रन की वैल्यू चाहिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 2 3 4 0, यानी 60,000 जो होंगे वो आपके बच्चे हो जाएंगे। ये आपका बन गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। फीमेल का पूछेगा, ये भी 30% है, मतलब अगर फीमेल पूछे तो फीमेल भी 60,000 हो जाएंगे। तो ये 60,000 कितने हो गए, या फिर इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो तो मेल निकल जाएगा, या फिर इसका हो जाएगा 2 लाख का 40% क्या बन जाएगा जी, तो ये 80,000 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, सबका निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है किसका, चिल्ड्रन का, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। ये सब क्वेश्चन हमने 14 तक सॉल्व किया, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज 20 रुपीज़ पर केजी। पहले अगर हम चावल खरीदने जा रहे थे तो चावल का प्राइस कितना था, तो 20 रुपया पर केजी हमारा चावल का रेट था पहले इनिशियल में। कब, शुरू में, यानी इसको कह सकते हो आप इनिशियल में। ठीक है, कहता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, मान लो एकदम से कमी आ गया चावल में, ठीक है, तो कमी आ गया तो हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा रेट में बेचेंगे, आपको लेना ही है, मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो हमने क्या किया, इस पे ना पैसा बढ़ा दिया, तो प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू ₹25। हमने अब चावल का प्राइस क्या किया, इंक्रीज टू 25 कर दिया। ठीक है, मतलब पहले 20 का चावल मिलता था, अब आपको कितने का मिलेगा, 25 का मिलेगा पर केजी में। ठीक है, अब ये न्यू प्राइस हो गया। नहीं, चलिए आपसे पूछ रहा है क्या कि पहले प्राइस 20 का था, अब 25 का हो गया, बढ़ कितना गया, मतलब इंक्रीज कितना कर गया, तो आप कहोगे 5 रुपए का इंक्रीज कर गया, एकदम सही है। लेकिन आपसे पूछे कि परसेंटेज में बताओ भाई कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर गया, तो हमने शुरू में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है इंक्रीज बाय इनिशियल कहो या फिर ओरिजिनल कहो, पहले जो प्राइस था इनिशियल या ओरिजिनल इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे, प्राइस बढ़ कितना गया, 5, बढ़ा किससे, 20 से, मतलब ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप, 20 पंचे 100 यानी 5 पंचे 25, यानी 25% का इंक्रीजमेंट हो गया हमारे चावल के प्राइस पर। समझ गए होंगे आप ये वाला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चन को समझा। शुरू में कॉन्सेप्ट भी समझे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे थे, जो कि हमने समझ के सॉल्व भी किया अच्छे तरीके से। अलग अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो परसेंटेज का है वो ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट में जो आपका ट्राई योर सेल्फ है बुक का, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।